हाला मैट्रिक की तालिबा थी। नमाज जुमा के बाद सब खाना खाने बैठे ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। अब्बू दरवाजा खोलने चले गए। जब वो कमरे में आए तो उनके साथ हाला की हम उम्र एक लड़की थी। अम्मी के पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम बहारे है और मैं नूरपुर गांव के आखिरी हिस्से वाले घर में रहती है। पहले मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया। कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए अम्मी ने खुद ही मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना शुरू कर दिया। मगर अब मिट्टी के खिलौनों का दौर खत्म हो गया है। 2 दिन से घर में कुछ पकाने के लिए नहीं है। आप लोग ये खिलौने खरीद ली या फिर मुझे कुछ खाने को दे दी। हाला को बहुत दुख हुआ बहारे के बारे में जानकर। इसकी अम्मी ने इससे खिलौने लेकर उसे एक ट्रे में बिरयानी दी और अब्बू ने कुछ पैसे भी दिए। इसने अम्मी से दरखास्त की कि आप मुझे अपने घर में काम पर रख ली, मैं हर काम कर लेती हूँ। हालांकि अम्मी को इससे हमदर्दी थी, इसलिए अम्मी ने उसे 2 दिन बाद काम पर आने का कह दिया। हाला हैरान थी कि अम्मी उसे काम पर कैसे रख सकती हैं, क्योंकि इन्हें किसी और का काम पसंद नहीं था। हाला ने अम्मी से पूछा तो इन्होंने कहा कि 2 दिन बाद बताऊंगी। बहारे 2 दिन बाद आई तो अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हें काम पर रखूंगी, लेकिन तुम्हें हाला के साथ स्कूल जाना होगा। बहारे ये सुनकर बहुत खुश हुई। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था और अब ये सुनहरी मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने फौरन हामी भर ली और हाला की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया। अब वो हाला की दोस्त बन गई थी और उसी घर में रहने लगी थी। हाला के साथ पढ़ाई करती और हाला के साथ ही घर का काम भी करती। हाला की अम्मी महीने के आखिर में उसे कुछ पैसे देना चाहती थीं, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे स्कूल भेज रही हैं, यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। बहारे हर वक्त अल्लाह से घर वालों के लिए दुआ करती थी, जिनके वसीले से अल्लाह ने उसकी जिंदगी की मुश्किलात खत्म कर दी थीं।